हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एज ए फ्रेशर आप हाईएस्ट पैकेज कैसे ले सकते हैं किसी भी कंपनी से। आपने जनरली देखा होगा कि 3 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, ये तो खैर जनरल है। ठीक है, जब आपको एज ए फ्रेशर जॉब लगती है तो आपको 3, 4, 5, 6 लाख के पैकेज तक भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल ट्रेंड है। चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने एमसीए किया हो, चाहे बीसीए किया हो, या फिर और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया हो, चाहे आपने एमबीए ही क्यों ना किया हो, तो जनरली देखा गया है कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का तो पैकेज मिल जाता है। पर आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हाईएस्ट पैकेज लेंगे, इससे ज्यादा पैकेज का जॉब आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और कंपनी किन स्टूडेंट्स को इससे ज्यादा का पैकेज देती है, जैसे 10 लाख या फिर 20 लाख, तो कंपनी इतना पैकेज किन स्टूडेंट्स को देती है और क्या देख के देती है। तो चलिए इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। पर उससे पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि कंपनी एक स्टूडेंट को 4 लाख का और एक स्टूडेंट को 40 लाख का पैकेज क्यों देती है। मतलब हाईएस्ट पैकेज एक को क्यों देती है और एक को एवरेज पैकेज क्यों देती है। ठीक है, और किस तरह के स्टूडेंट्स को देती है, यह हम पहले समझते हैं। जैसे सपोज डेट कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर मैं एक स्टूडेंट हूं, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं। ठीक है, मैंने नॉर्मल पढ़ाई किया, ठीक है, मैंने पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए, ठीक है, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, मैं इंटेलिजेंट भी हूं और मुझे प्रोग्रामिंग भी आता है, मुझे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग और ये सब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आता है। मतलब मैं एक ठीक ठाक स्टूडेंट हूं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी कि मुझे ले लेगी, ठीक है, और मुझे वो ट्रेनिंग देगी। ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के ट्रेनिंग देगी। उनको पता है कि जो काम उनको कराना है उसका नॉलेज तो मुझे नहीं है, बट उनको यह पता है कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। ठीक है, मतलब अच्छा स्टूडेंट है, इसको अगर मैं ट्रेनिंग दूंगा तो ये मेरा काम कर सकता है, तो कंपनी ये सोच के मुझे ले लेगी। ठीक है, पर मुझे कितना पैकेज देगी? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का। क्यों? क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे प्रोग्रामिंग आता है, ठीक है, मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है, बट मैं किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो कंपनी वाले मुझे ले जाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर वो क्या करेंगे कि जिस डोमेन में मैं फिट होऊंगा उस डोमेन में मुझे भेज देंगे। ठीक है, मतलब मुझे उस लेवल में ले जाने के लिए कंपनी को एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी मेरे ऊपर पैसा खर्च करेगी। ठीक है, सपोज डेट मैंने 3 महीने, 4 महीने ट्रेनिंग किया, ठीक है, फिर मैं उस लेवल में आते आते मुझे 2 साल, 1 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है ये सब खर्च भी जोड़ लेंगे और उसी के बेसिस पे मुझे सैलरी देंगे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का पैकेज। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ऐसा है जो दूसरा स्टूडेंट है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत एक्सपर्ट है, मशीन लर्निंग में बहुत एक्सपर्ट है, वो डेटा साइंस में बहुत एक्सपर्ट है, वो किसी भी डेटा को बहुत जो है इंटेलिजेंट तरीके से एनालिसिस कर देता है। ठीक है, उसके अंदर एआई की स्किल है। ठीक है, उसने एआई पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका है, उसमें वो जीत चुका है। ठीक है, या फिर वो रनर अप रह चुका है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो हमेशा से इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता रहा है और हर एक जगह उसने पोजीशन ली है। उसने आईओटी के कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए, उसने कुछ इनोवेटिव काम किया है। ठीक है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स के काम को कंपनी वाले देखेंगे तो उनको लगेगा अरे इसे तो पहले से ही सब कुछ आता है, मुझे जो काम कराना है वो इन्हें पहले ही आता है, इसे तो मैं ले जाके कल से ही काम कराना स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आईटी कंपनीज के पास टाइम नहीं होता है। ये जो आईटी कंपनी होते हैं इनके पास प्रोजेक्ट आता है, तुरंत इन्हें जो है लोग चाहिए होते हैं, तो इनके पास टाइम नहीं होता है।
तो इनको कुछ ऐसे भी लोग चाहिए होते हैं जो आए और कल से काम स्टार्ट कर दे, ठीक है। फिर उनको उस स्टूडेंट्स में ये दिख जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, ये बंदा बिल्कुल डिफरेंट सोचता है, सबसे अलग सोचता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कल हमारे कंपनी में आएगा तो कुछ इनोवेटिव सोच के कुछ ऐसा कर देगा जिससे हमारा कंपनी जो है डबल ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें उस बच्चे के अंदर उसे दिख रहा है कंपनी को, तो वो क्या करेंगे कि उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई उस स्टूडेंट ने और भी जगह इंटरव्यू दिया हो और कंपनी वाले को पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट्स में ये कैपेबिलिटी है, तो इसे कोई ना कोई कंपनी उठा लेगा। तो वो चाहेंगे कि इस बच्चे को मैं सबसे पहले ले लूं, ठीक है। वो बोल देंगे कि बेटा मैं आपको 40 लाख का पैकेज दूंगा, आपको 50 लाख का पैकेज दूंगा, आपको 60 लाख का पैकेज दूंगा, ठीक है, या आपको 30 लाख का पैकेज दूंगा, और उस बच्चे को वो ले लेंगे। आईआईटी में भी जब कंपनी जाती है तो वहां पर उनको भी ऐसे स्टूडेंट्स जब दिखते हैं तो उनको करोड़ों का भी पैकेज दे देते हैं, ठीक है। सबको करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता है, वो बिल्कुल अलग टाइप के स्टूडेंट्स को करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो आप समझ रहे हैं कि अब कैसे आपको 4 लाख का पैकेज मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किन स्टूडेंट्स को 4 लाख का पैकेज मिलता है और किन स्टूडेंट्स को 40 लाख का पैकेज मिलता है। अब बात करते हैं कि आप अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे जिससे कि आपको हाईएस्ट पैकेज मिले, आपको पहली जॉब ही हाईएस्ट पैकेज के साथ मिले। उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फर्स्ट डे से काम करना पड़ेगा। पर यह नहीं सोच के करना पड़ेगा कि मुझे हाईएस्ट पैकेज चाहिए, हाईएस्ट पैकेज चाहिए। आप बस अपना काम करते रहें, ठीक है। आप क्या करें, फर्स्ट ईयर में अपने प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करें, ठीक है, और भी अदर स्किल्स को डेवलप करें, और फर्स्ट ईयर के बाद एनालाइज करें कि मुझे किस चीज में मजा आ रहा है, ठीक है, कौन सा फील्ड पे मैं बहुत आगे जा सकता हूं। फिर क्या करें कि उसके थोड़े से स्पेशलाइजेशन पार्ट में चले जाएं, ठीक है। फिर आप उस चीज को करें, जैसे सपोज दैट आपको पाइथन बहुत अच्छा लगा तो आप डेटा साइंस पे चले जाएं, आप मशीन लर्निंग पे चले जाएं, आप एआई पे चले जाएं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक फील्ड को ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो सारा कुछ पढ़ते रहे, बट एक फील्ड को बिल्कुल जो है आप सोच लें कि इस रास्ते पे चलना है। फिर आप कुछ इनोवेटिव सोचें, कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाएं। और यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट आपको हर सेमेस्टर में करने हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अगर 5th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट है तो वो 5th सेमेस्टर में ही करेंगे, 4th सेमेस्टर तक कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, अगर आपको हाईएस्ट पैकेज लेना है, आपको बिल्कुल आगे निकलना है, तो आप सोच लो कि मुझे हर सेमेस्टर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है और इनोवेटिव करना है, ठीक है। आप इस तरह का जब माइंड डेवलप करेंगे तो हर सेमेस्टर में आप कुछ नया करेंगे, ठीक है, नया करेंगे, या फिर पुराने वाले जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ आप जो है इंप्रूवमेंट करेंगे, और हमेशा कुछ इनोवेटिव थिंकिंग के साथ आप करें, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी चीज करें जो लोग नहीं कर रहे हैं, छोटा ही चीज करें, ठीक है, और छोटा ही प्रोजेक्ट बनाएं। तो इस तरह का जब आपका माइंड मेकअप हो जाएगा तो आप 3-4 साल में बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है, बहुत कुछ कर लेंगे। और केवल इस चक्कर में नहीं रहे कि आपने 2-4 प्रोग्राम बना लिए, ठीक है, 2-4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना लिए तो आप सोचिए कि मैंने कर लिया। नहीं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। आप वहां पर देखें कि प्रोफेशनल लोग कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लोग कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको फॉलो करें, कुछ कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें और वहां से सीखें। मतलब आप अपने आप को ऐसे तैयार करें कि जैसे ही आप फाइनल ईयर में पहुंचे तो आपकी प्रोग्रामिंग या आपका जो टेक्निकल स्किल है वो ऐसा होना चाहिए जैसे एक 5-6 साल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को होते हैं। ये चीज अगर आपने कर लिया तो आपको हाईएस्ट पैकेज मिलना तय है। तो इन लोगों को अच्छा खासा पैकेज मिलता है। जैसे मैंने देखा है कि जो भी हाईएस्ट पैकेज लेते हैं उनको हमने देखा है वो कुछ ना कुछ अच्छा किए हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट किए होते हैं, किसी कंपनी में जो है अच्छा प्रोजेक्ट साथ में मिलकर किए हुए होते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए हुए होते हैं और उसके विनर होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ यूनिक होता है, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट वो नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल होता है।
और उन्हीं लोगों को लिया जाता है। ठीक है, और कुछ ना कुछ वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं अपने तरफ से, तो ऐसे लोगों को हाईएस्ट पैकेज देते हैं कंपनी। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इनके थ्रू हो सकता है हम बहुत बेनिफिट कमा सके। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि हाईएस्ट पैकेज कैसे मिलता है। हाईएस्ट पैकेज नॉर्मल केवल किताब पढ़ने से, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने से, ठीक है, केवल ट्रेडिशनल पढ़ाई करने से आपको वही 4-5-6 लाख का पैकेज मिलेगा। बट आप चाहते हैं मुझे 20 लाख का पैकेज चाहिए, 25 लाख का, 30 लाख का पैकेज चाहिए। ठीक है, हालांकि पैकेज के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्टार्ट अच्छा हो, ठीक है, स्टार्टिंग मेरा अच्छा हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट डे से मेहनत करना पड़ेगा। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि अभी कोरोना के कारण जो है एडमिशन काफी लेट तक चले हैं, तो अब आप लोगों के क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, चाहे बीसीए में हो, चाहे एमसीए में हो, चाहे बीटेक में हो, चाहे एमटेक में हो, तो आप अभी से लग जाए, अभी से अपना टारगेट बना ले कि मुझे एक एरिया पे एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, पर सारे चीज का नॉलेज होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट तो आपको ऐसा नहीं कि केवल एक ही लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, आपको सारे चीज थोड़े थोड़े सब कुछ आने चाहिए, बट कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और आपको ये एक्सपर्टीज 2-3 ईयर्स में करने हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है अच्छे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।